लड़की हमेशा इंतजार करती थी कि ऑफिस पूरी तरह खाली हो जाए, लेकिन यह काम के प्रति लगन की वजह से नहीं था। सच तो यह था कि जैसे ही सब लोग चले जाते वह चुपके से वहीं रुक जाती और किराया बचाने के लिए ऑफिस में ही सो जाती। उसने रिकॉर्ड रूम में एक छोटा सा टेंट लगा रखा था, गद्दा बिछाकर आराम से सो जाती। अगली सुबह वह ऐसे दिखाती जैसे सबसे पहले वहीं आई हो। सब उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करते। एक रात दिक्कत हो गई क्योंकि आकर्षक सीईओ ऑफिस से जा ही नहीं रहा था। लड़की को मजबूरन काम करते रहना पड़ा। काफी देर बाद वह चला गया तो वह खुशी खुशी रिकॉर्ड रूम में सोने चली गई, लेकिन सीईओ को गंभीर अनिद्रा थी, इसलिए वह अचानक वापस ऑफिस लौट आया। तभी उसे लड़की का राज पता चला कि उसके पास किराया देने के पैसे नहीं है और वह यहीं रहती है। वह नाराज तो हुआ पर आखिरकार उसे वहीं सोने देने पर मान गया। उसी दिन तेज तूफान आया और ऑफिस की बिजली भी चली गई। लड़की भीग गई थी, इसलिए सीईओ ने उसे उस रात अपने घर रुकने की अनुमति दे दी। नहाने के बाद लड़की ने धन्यवाद कहने के लिए देर रात उसके लिए खाना बनाना शुरू किया। वह खाना बनाते हुए हल्के स्वर में गुनगुना भी रही थी। उधर सीईओ, जो लंबे समय से अनिद्रा से परेशान था, सोच रहा था कि उसे जाने के लिए कह देना चाहिए। तभी अचानक उसे नींद आने लगी। उस रात वह लंबे समय बाद गहरी नींद सो पाया। उसे लगा शायद खाना पकने की आवाज से उसे आराम मिला, इसलिए उसने एक महिला को हर रात खाना बनाने के लिए रख लिया। लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं सुधरी। उसने उस महिला से कहा कि सब्जी जोर से काटे तो वह उसे अजीब समझकर नौकरी छोड़ गई। अगले दिन ऑफिस में उसने लड़की को इंस्टेंट नूडल्स बनाते देखा। लड़की ने उसे भी खाने का न्योता दिया। सीईओ थककर सोफे पर लेट गया और हैरानी की बात यह कि वह तुरंत सो गया। अगले दिन वह लड़की का सामान अपने घर ले आया और उससे कहा कि वह हर रात खाना बनाया करे। फिर भी उसे नींद नहीं आई। एक दिन उसने देखा कि लड़की ने उसके लिए भी खाना बनाया है। वह नाराज हो गया और बोला कि वह सिर्फ अपने लिए खाना बनाए। लेकिन जब वह अपने कमरे में गया और लड़की धीरे धीरे गुनगुनाने लगी तो उसे तुरंत नींद आ गई। तब उसे समझ आया कि उसकी अनिद्रा को ठीक करने वाली चीज रसोई की आवाज नहीं बल्कि लड़की की मधुर आवाज थी।